Hello class, today we are going to discuss about addition reaction. तो first of all हम देखते हैं addition reaction होता क्या है. Addition reaction is the reaction which involves addition of two reacting molecules to give a single molecule. यानी कि दो reacting species आपस में combine होकर जब एक single product दें तो उसे हम addition reaction कहते हैं. जैसे A plus B आपस में combine होकर के C दे रहे हैं तो ये हमारा क्या है, एक addition reaction है. यानी एडिशन में सिंपल एडिशन होता है, ना कोई किसी एटम या ग्रुप का लॉस होगा, ना कोई बाय प्रोडक्ट रिलीज होगा. सिंपल एडिशन होगा और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा. दैट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन. और ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, यानी जिनके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ऐसे कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, इस टाइप के कंपाउंड्स जो है वो इजिली एडिशन रिएक्शन शो करते हैं. ठीक है. तो ऑन द बेसिस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट एडिशन रिएक्शन को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नेक्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक एंड लास्ट इज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि नाम से ही हमें पता लग रहा है कि ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है. यानी इनिशियली जो है आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, electrophile attack on double bonded carbon. ठीक है. यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जो है वो डबल बॉन्डेड कार्बन से इंटरैक्ट करेगा. इस वजह से हम इसे क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. तो जितने भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं उसमें ये एडिशन इजीली होगा. सपोज मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू इथीन. ठीक है. तो इथीन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये हमारा इथीन मॉलिक्यूल है. ठीक है. और ब्रोमीन का जब एडिशन होगा तो क्या बनेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 हमें मिलेगा डाइब्रोमो इथीन, जिसमें जनरली जो मोस्ट फेवर्ड प्रोडक्ट होगा वो ट्रांस डाइब्रोमो इथेन होगा. तो हमें यहाँ मिल गया 1,2 डाइब्रोमो इथेन. ठीक है. लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि ये जो हमारा एल्कीन है वो सिमेट्रिकल एल्कीन है. तो सिमेट्रिकल एल्कीन में कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो है वो किसी भी कार्बन पे अटैक कर सकता है. आइदर वो इस कार्बन पे अटैक करे या इस कार्बन पे अटैक करे, किसी भी कार्बन पे वो अटैक कर सकता है. बट इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन जैसे प्रोपीन, हम दूसरा एग्जांपल लें, एडिशन ऑफ HBr हेलोजन एसिड टू प्रोपीन. प्रोपीन क्या है हमारा, अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2. तो ये क्या है, एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है. अनसिमेट्रिकल एल्कीन इसे हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है उसके दोनों साइड अगर हम देखें तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट है. तो आप इसे कह सकते हो कि दिस इज अ अनसिमेट्रिकल एल्कीन. अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में जब एडिशन होता है हेलोजन एसिड का या इलेक्ट्रोफाइल का, तो ये एडिशन अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉव रूल होगा. मार्कोनिकॉव रूल. अब ये मार्कोनिकॉव रूल क्या है, मार्कोनिकॉव रूल का मतलब क्या है कि जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर एडिशन रिएक्शन होता है तो जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है आपका, यानी जो H पॉजिटिव है, ये उस कार्बन पे अटैक करेगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे. यानी उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे अटैक करेगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स ज्यादा होंगे. तो अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉव रूल हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH3Br. यानी हमारा जो प्रोडक्ट बना वो बना 2 ब्रोमो प्रोपेन. ठीक है. तो ये तो हमने एग्जाम्पल देख लिया. अब इसकी हम मैकेनिज्म देख लेते हैं फटाफट. मैकेनिज्म में सबसे पहले हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ द एडिशन ऑफ ब्रोमीन
एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू इथीन। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से बना लो, C डबल बॉन्ड C प्लस ब्रोमीन को हम इस तरह लिख सकते हैं। स्टेप 1, ब्रोमीन को आप यहाँ लिख सकते हो एक के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और एक के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अगर इनके जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो अगर अगर हम इनको स्प्लिट करें और हेटेरोलिटिक फिशन हो तो एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो एक ब्रोमा जो आयन है वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा। तो यहाँ पे जो ब्रोमोनियम आयन है वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल इंटरेक्ट करेगा किसके साथ? डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के साथ, यानी पाई इलेक्ट्रॉन के साथ। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिवली चार्ज्ड ब्रोमीन को इजिली अटैक करेंगे और आपका जो है सबसे पहले क्योंकि ये आपका सिमेट्रिकल कार्बन है, जो ब्रोमोनियम आयन है वो इन दोनों में से किसी भी कार्बन पे अटैक कर सकता है। तो ये स्टार्टिंग में हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो पाई कॉम्प्लेक्स मिलेगा। बीच में एक स्टेज मिलेगी हमें, दैट इज कॉल्ड पाई कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और ये इसे हम कहते हैं पाई कॉम्प्लेक्स। अब ये जो पाई कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटरमीडिएट में, यानी एक साइक्लिक इंटरमीडिएट में, C और इसके ऊपर आएगा एक पॉजिटिव चार्ज। ये बन गया हमारा इंटरमीडिएट। ठीक है, और इसका नाम क्या होगा? साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। तो हमारा फर्स्ट स्टेप में क्या बना? इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया। नाउ इन स्टेप सेकंड में क्या होगा कि अब ये जो हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है, क्योंकि ये अनस्टेबल है, तो अब जो हमारा ब्रोमाइड आयन बचा हुआ है वो अब इंटरेक्ट करेगा इस इंटरमीडिएट से, यानी ब्रोमोनियम आयन से। तो क्योंकि ये जो ब्रोमोनियम आयन ब्रोमाइड आयन है यानी नेगेटिवली चार्ज, ये कहाँ से अटैक करेगा? फ्रॉम दी बैक साइड ऑफ दी ब्रोमोनियम आयन। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे? प्रोडक्ट। अब अगर वो ये जो ब्रोमाइड आयन है एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो ये ब्रोमाइड आयन क्योंकि सिमेट्रिकल कार्बन है तो वो इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है और वो इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है। तो जिस भी कार्बन पे वो अटैक करेगा उसके साथ वाला जो कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा। सपोज मान लो वो इस कार्बन पे अटैक कर रहा है तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाएगी और हमारा क्या बन जाएगा? ब्रोमीन। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 1,2 डाई ब्रोमो इथेन, या आप इसे ये भी कह सकते हो ट्रांस 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। अब इस केस में एक ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ सिस भी बन सकता था, यानी जो ब्रोमाइड आयन है वो फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता था। तो हमें पता है अगर हम इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री देखें तो ट्रांस प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन सिस। तो आपका जो ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है तो ये मेजर अमाउंट में बनेगा, मेजर प्रोडक्ट होगा और इसी को हम एज अ प्रोडक्ट कंसीडर करेंगे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट मैकेनिज्म हम देखते हैं। Next mechanism is addition of HBr to propene। क्योंकि मैंने बताया था कि ये जो एडिशन होती है वो मार्कोनी कोव रूल के अकॉर्डिंग होती है।
तो मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग क्यों होती है वो हम इस मैकेनिज्म में देख लेते हैं। तो स्टेप 1, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट, और ये क्या होगा, जैसे एल्कीन आप प्रोपीन का एग्जांपल ले लो। और प्लस हेलोजन एसिड HBr। ठीक है, तो HBr में आपका क्योंकि ब्रोमीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे पार्शियली नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। यानी ये जो H है वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल अब जो है वो डबल बॉन्डेड कार्बन यानी इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है और सेकेंड कार्बन पे भी अटैक कर सकता है। दैट मीन्स देयर आर टू पॉसिबिलिटीज फॉर द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल हमारे दोनों कार्बन पे अटैक करने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो सपोज मान लो कि आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो सबसे पहले अटैक करता है फर्स्ट कार्बन पे। अगर वो फर्स्ट कार्बन पे अटैक कर रहा है और वो इलेक्ट्रोफाइल है, इसका मतलब क्या है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं, इसी कार्बन पे। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो यहाँ पे इजिली अटैक करेगा। तो अगर आपके दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कार्बन पे शिफ्ट हो रहे हैं तो सेकेंड कार्बन पे क्या डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो हमारा क्या बन गया यहाँ पे, CH3 CH3 एंड हमारे सेकेंड कार्बन पे क्या डेवलप हो गया, पॉजिटिव चार्ज। ये क्या बन गया हमारा, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या है कि अगर हमारा ये जो H पॉजिटिव है वो सेकेंड कार्बन पे अटैक करे, तो सेकेंड कार्बन पे अटैक कर रहा है यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तभी वो सेकेंड कार्बन पे अटैक करेगा। यानी ये जो दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्ट हो गए हैं, सेकेंड कार्बन पे। और अगर दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन सेकेंड कार्बन पे शिफ्ट हो रहे हैं तो फर्स्ट कार्बन पे क्या डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, CH3 CH2 प्लस, ये क्या बन गया हमारा, प्राइमरी कार्बोकेटायन। एंड वी नो दैट कि हमारी जो ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑर्डर है कार्बोकेटाइंस की वो क्या है, टर्सरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। ये ऑर्डर फॉलो होता है स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। तो एज कंपेयर टू प्राइमरी कार्बोकेटाइन आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, तो हमारा ये जो सेकेंड मेथड है वो नहीं होगा। यानी जो कार्बोकेटायन फॉर्म होगा वो किस मेथड से होगा, H पॉजिटिव जो है वो कहाँ पे अटैक करे, फर्स्ट कार्बन पे। और मार्कोनिकॉव रूल भी यही कहता है कि जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है यानी जो इलेक्ट्रोफाइल है वो उस कार्बन पे, डबल बॉन्डेड कार्बन पे अटैक करेगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स ज्यादा है। तो यहाँ पे प्रूफ हो गया कि मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग ही क्यों एडिशन हो रही है। ठीक है, नाउ अब हमारा एक बार इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया सेकेंडरी कार्बोकेटायन, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो हमारा जो प्राइमरी कार्बोकेटायन फॉर्मेशन नहीं होगा तो हमारा ये बन गया फाइनल कार्बोकेटायन इज इंटरमीडिएट इज सेकेंडरी कार्बोकेटायन। तो अब स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2, ये जो हमारा सेकेंडरी कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है CH3 CH पॉजिटिव CH3, अब जो हमारा ये ब्रोमाइड आयन है वो अब अटैक करेगा पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन पे और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH CH3Br, दैट इज 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, 2 ब्रोमो प्रोपेन। नेक्स्ट ये हो गया हमारा एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सेकेंड न्यूक्लियोफिलिक
एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, एन अटैक बाय अ न्यूक्लियोफाइल ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन। सेकेंडली, जनरली कार्बोनिल कंपाउंड्स जो होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स शो nucleophilic addition reaction, and for example aldehyde, ketones, etc. ठीक है। और दूसरा जो है न्यूक्लियोफाइल, सबसे पहले इनिशियली न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे। न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, टू फॉर्म अनस्टेबल इंटरमीडिएट। यानी न्यूक्लियोफाइल इनिशियली सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे अटैक करके अनस्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा। आफ्टर दैट ये जो इंटरमीडिएट हमारा फॉर्म हुआ, इंटरमीडिएट एक्सट्रैक्ट हाइड्रोजन और प्रोटॉन फ्रॉम सॉल्वेंट और reacting agent and give product। ठीक है, तो जैसे हम एग्जांपल देख लेते, एक हम जनरल रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले जनरल रिएक्शन में सपोज मान लो मैंने एक एल्डिहाइड का एग्जांपल ले लिया, एल्डिहाइड, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेप होती है, स्टेप 1 स्लो प्रोसेस है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल जो है, नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल जो है वो, क्योंकि यहाँ पे जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट शो करेंगे। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और ये क्या करेगा, कोई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जब ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो कार्बन के ऊपर क्या डेवलप हो जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पार्शियली नेगेटिव चार्ज। क्योंकि कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक कर देगा। ठीक है, तो अब ये जब न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और आपका बन जाएगा RCO नेगेटिव, और ये न्यूक्लियोफाइल इससे ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया हमारा इंटरमीडिएट। नाउ सेकेंड स्टेप में क्या होगा, स्टेप सेकेंड, दिस इज द फास्ट स्टेप। अब जो हमारा मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है, ये क्या करेंगे, सॉल्वेंट से या रिएक्टिंग स्पीसीज से H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और ये प्रोटॉन जाकर के कहाँ इंटरेक्ट करेगा, इस नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन पे। तो ये बन गया आपका RHCOH न्यूक्लियोफाइल। तो ये बन गया हमारा क्या,
प्रोडक्ट, जिसको हम एडक्ट भी बोलते हैं, जो हमारा एडिशन प्रोडक्ट बनता है उसे हम एडक्ट भी बोलते हैं। दिस इज द जनरल रिएक्शन। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल आप ले लो, जैसे एग्जाम्पल इज एडिशन ऑफ HCN टू कीटोन। ठीक है, तो कीटोन को हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, एंड एडिशन ऑफ HCN। तो सबसे पहले हम अभी इसको रहने देते हैं। पहले हम HCN को देखते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल में कैसे कन्वर्ट होता है। तो HCN को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है, और ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएंगे H पॉजिटिव और C, क्योंकि दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कार्बन पे शिफ्ट हो गए तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और N, ये बन गया हमारा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोफाइल हमारा कीटोन, हम एग्जांपल लें कीटोन, ये न्यूक्लियोफाइल यानी जो साइनाइड है, साइनो ग्रुप, ये इंटरैक्ट करेगा। तो सेम कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी shows electromagnetic effect, attract the shared pair electron towards itself and develop a partially negative charge, and carbon has partially positive charge। क्योंकि कार्बन पे डेफिशिएंसी हो गई है इलेक्ट्रॉन की, तो अब जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा इस कार्बन पे, और क्या फॉर्म होगा हमारा इंटरमीडिएट, ठीक है, ये बन गया हमारा इस तरह से इंटरमीडिएट। नाउ इन सेकेंड स्टेप, दिस इज द स्टेप 1। इन सेकेंड स्टेप जो हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है, वो इंटरेक्ट करेगा H पॉजिटिव, यहाँ जो H पॉजिटिव रिएक्टिंग स्पीसीज से रिलीज हुआ था, इस H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और ये कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो ऊपर वाला स्टेप जो है वो स्लो स्टेप है, ये है आपका फास्ट स्टेप। ये बन गया हमारा साइनो हाइड्रीन अडेप्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे